तो आपकी क्या कुछ तैयारी है चुनाव को लेकर, क्या कुछ माहौल है, कितना मजबूत देखो और उनके सामने टिक पाओगे आप? सभी जितने भी राजनीतिक पार्टी नेता हैं तो क्या देखा उनका, आज़ाद उम्मीदवार बहुत सारे हैं, तो कैसे देखोगे? देखो राजू पाई जी हैं जनक जनता पार्टी से, कैसे देखो उसके बारे में? देखो उनका तो बिल्कुल बेचारा वो सुपरा साहब हो लिया जननायक पार्टी चाबी चुप्पी आपस में चलता नहीं सभा कर ना, बिल्कुल नहीं मेरे समय तो देखो लग नहीं रहा पार्टी है प्रधान जी, पीछे भी बहुत सारे नाम ले लिए उसके अकेला का। वो तो मैं बड़े बड़े पर्वतों को कई बार छोटे ही गिरा हुआ, तो यही चीज़ हो पता लगता छोटा कब काम करता है। ठीक है, जो काम सुई कर सके वो तलवार नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल ये तो है, ठीक है नहीं, वो तो समय बताओ। आप सुई बन के बोलो दोगे कोई पता नहीं लगता, समय बताएगा किसका क्या होगा। अपने कहते हम कोशिश करेंगे पूरी, छोटा ही तो छोटा सी। कि कैसे देखो इतना बड़ा चुनाव लड़ना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, तो कैसे देखो कहीं ना कहीं मजबूत नेता हैं, हालात व्यवस्था कैसे रहेंगे, कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक सिस्टम रहेगा। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं सतवीर बाणा जी, क्या कुछ पोजीशन देखते हैं पुंडरी विधानसभा में, जीत पाएंगे इस बार? फिर आपके क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों पार्टी की तरफ से टिकट का ऑफर आता है, क्या फिर चुनाव लड़ोगे आप टिकट का? बिल्कुल, अगर टिकट का ऑफर आता तो जाएंगे, नहीं वरना हम तो आज़ाद तैयारी कर रहे हैं। अगर वो इच्छुक है भैया गाने ना हम कोई बनाई। मौजूदा विधायक हैं रणधीर गोलन जी, दिग्गज नेता हैं, तो क्या देखते हैं इस बार फिर पुंडरी विधानसभा में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं या आज़ाद चुनाव लड़ते हैं, तो कैसे देखो फिर इस पोजीशन समीकरण से बार में? नमस्कार, आप देख रहे हैं कैथल लाइव टीवी। पुंडरी विधानसभा चुनाव 2024 कौन जीत रहा है, कौन कितना मजबूत, किसका खेल बिगड़ेगा? सबसे पहले चैनल स्वागत है आपका। राम राम सभी को, चैनल जितने अपने के व्यूअर हैं सभी को मेरा प्यार भरा राम राम जी। पुंडरी विधानसभा चुनाव है 2024, राजनीतिक पार्टी के बहुत सारे नेता हैं और आज़ाद उम्मीदवार बहुत सारे हैं, तो कैसे देखो अपने आप को, कितना मजबूत देखो? देखो सब इलेक्शन लड़ने का सभी का अधिकार है, बाकी इच्छा तो सभी रखा, बढ़ना एक कोई होता है, वो डिपेंड करेगा उसके कर्म पे और उसके काम पे, पब्लिक किसको पसंद करती है जी। तो क्या कुछ देखो चुनावी समीकरण पुंडरी विधानसभा के, तो किसके बीच में मुकाबला हो सका, कौन कितना मजबूत है फिर इस बार? देखो अभी तक तो कैंडिडेटों की लाइन लगी हुई है, पर जब धीरे धीरे इलेक्शन नज़दीक चला जाएगा, जैसे पार्टियों में तो उम्मीदवार 20-20 हैं, उनमें से तो एक कोई टिकट मिलनी है ना, तो उसमें से एक ही रह जाएगा, बाकी 5-4 उम्मीदवार आज़ाद हो जाएंगे, ऐसा ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। अच्छा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अच्छा, तो कांग्रेस पार्टी की इस बार क्या कुछ हालात व्यवस्था देखो, क्या कुछ लगा आपने फिर? कांग्रेस का ये अभी देखो पब्लिक का रुझान है इधर, जैसे अभी तो 10 साल के बाद परिवर्तन होता है, हुड्डा साहब की सरकार के बाद यहाँ बीजेपी तभी आई थी 10 साल के बाद। 10 साल के बाद थोड़ा परिवर्तन आ ही जाता है किसी भी सरकार का, 10 साल के बाद उससे लोगों का मोह भंग हो जाता है, तो अब थोड़ा लोग रुझान कांग्रेस की तरफ दे रहे हैं जी। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं सतवीर बाणा जी, क्या कुछ पोजीशन देखते हैं पुंडरी विधानसभा में, जीत पाएंगे इस बार? फिर आपके क्या लगता है आपको? देखो सतवीर बाणा जी को अगर टिकट मिलती है तो की बात है, अभी देखो जिसको टिकट मिलेगी, जीतना तो मुकद्दर का मैं बता तो रहे आपको, न्यू तो हम किसी को आज मौखिक रूप तो किसी को जिता दो, नहीं तो मैं भी आज जीती बैठे। मजबूत नेता है इस बार, लोग अच्छी तारीफ कर रहे हैं। देखो मैंने तो नहीं कहा, जो धरातल पे काम कर रहा है कोई भी है, चाहे वो अपने लिए जीत के लिए काम कर रहा है, तो सतवीर बाणा जी अपने लिए काम कर रहे हैं, जो भी और कैंडिडेट है वो भी अपना जोर शोर लगा रहे हैं, सभी कर रहे हैं काम। अब टिकट मिलने पर डिपेंड करेगा, नहीं भी इनमें से टिकट मिलेगा वही कैंडिडेट बनेगा ना कांग्रेस का, तो एक आज वैसे तो फिर वो ज़्यादा जाएगा जी। रणधीर गोलन जी दिग्गज नेता हैं, तो क्या देखते हैं इस बार फिर पुंडरी विधानसभा में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते हैं या आज़ाद चुनाव लड़ते हैं, तो कैसे देखो फिर इस पोजीशन समीकरण से बार? नहीं वही तो चीज़ मैं बता रहा आपको, पता नहीं धरातल पर टिकट पर डिपेंड करेगा, नहीं कौन लड़ेगा। जो गोलन साहब को मिले तो गोलन साहब लड़ेंगे, बाकी साहब मौजूदा एमएलए ने गोलन साहब ने ऐलान कर रखा भाई मैं कांग्रेस पार्टी टिकट मिलेगी ठीक है तो पक्का, नहीं फिर अपना आज़ाद घोषणा पक्की है, चुनाव पक्का लड़ेंगे जी। तो कैसे देखो इस बार पुंडरी विधानसभा में जीत पाओगे फिर? नहीं अभी तक डबल तो किसी ने किया ही नहीं, बाकी अगर कोशिश अच्छी है तो अपनी उम्मीद है उस पर कर सकें वो, बाकी तो अभी तक डबल नहीं किसी ने भी किया, सिंगल बार एक बार जीत कर दूसरी बार अभी तक कंटिन्यू नहीं आया कोई भी। अच्छा, चाहे वो कोई भी रहे, मौजूदा विधायक चाहे वो मौजूदा रहे, वो आज तक वो है नहीं, सभी मौजूदा ही तो गए। अच्छा, पहली बार बनने के बाद दूसरी बार तो मौजूदा ही तो रहा हो, फिर तो आ रहा हूँ। अच्छा, तो क्या लगा मौजूदा विधायक रणधीर गोलन जी ने काम करे पुंडरी विधानसभा में, कितने नंबर दे आप, कैसे लगा आपने? देखो भाई पैसे के मामले में इससे ऊपर पैसा कोई ले आया नहीं, ठीक है कि नहीं, जितना पैसा इसके राज्य में आया पुंडरी विधानसभा में किसी के पास नहीं आया। अच्छा। बाकी काम के और ये वो धरातल पर लोगों ने पता सबना। अच्छा। पैसा बहुत आया इसके। आप कितने नंबर दोगे पुंडरी विधानसभा के हिसाब से? नहीं काम के हिसाब से मान कर चलो आप, अगर पैसे के हिसाब से तो 100/100 है उसके।
अच्छा, बढ़िया है। पैसे तो उसी तरह कभी किसी के राज्य में आज तक आए नहीं। अब भी मेरे ख्याल जब छोड़ने से पहले भी 4 गांव में जो सीवरेज आया 100 करोड़ रुपए के आसपास तो इन 4 गांव में ही आया। अच्छा, चुनाव लड़ेंगे फिर क्या लगा इस बार कितना मोल रहेगा उसका, कितने? वो सेकंड पर्सन तो अब आज तक बना नहीं होती, इतिहास हो जाएगा अगर ये बन गए तो। अच्छा, इतिहास अभी तक तो दूसरा कोई बने नहीं है, सेकंड बार नहीं है कोई भी बना जी। तो आपकी क्या कुछ तैयारी है चुनाव को लेकर, क्या कुछ मोल है, कितना मजबूत देखो और उनके सामने टिक पाओगे आप? सभी जितने भी राजनीतिक पार्टी नेता हैं तो क्या देखा उनका, आज़ादी उम्मीदवार बहुत सारे हैं, तो कैसे देखो फिर? देखो ऐसा, और जो जितने भी उम्मीदवार हैं सब यही जीत की सोच में चले हैं, अभी जीतेंगे, हम भी जीत में ही है। ऐसा तो फिर कोई सोचने का ही नहीं, जो उन्होंने ही सोच ली फिर वो तो लड़ने का ही नहीं। लड़ने के जीतने के लिए तो सारे लड़ेंगे, डिपेंड करेगा पब्लिक पर, उनके रुझान में कैसा कौन खरा उतरता है वो उसको वोट दे देंगे जी। पार्टी का वो चाहे आज़ाद हो, वो तो पब्लिक पर डिपेंड करेगा। नहीं, अगर पब्लिक की रुझान में पब्लिक के हिसाब से फिट बैठता है तो वो बनेगा जी। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों पार्टी की तरफ से टिकट का ऑफर आता है, क्या फिर चुनाव लड़ोगे आप टिकट का? बिल्कुल, अगर टिकट का ऑफर आता तो जाएंगे, नहीं वरना हम तो आज़ाद तैयारी कर रहे हैं। अगर वो इच्छुक हो भैया आने ना, हमने कोई बनाई नहीं तो आप इस बार पुंडरी विधानसभा में, तो कैसे देखो? चलो आप लोग कह रहे हैं मजबूत है, मैं तो अभी तो हमने तो स्टार्टिंग की है, अभी मजबूत तो चलो लड़ने के बाद ही पता लगा मजबूत है कि नहीं है। अपने आप में सभी जगह सभी मजबूत है। सामाजिक कार्य बहुत बढ़िया करें ग्राउंड लेवल पे, कहीं बहुत सारे एमएलए हैं जो बनने के बाद भी कहीं जनता ठगा महसूस करा पुंडरी विधानसभा की, तो कैसे देखो कहीं ना कहीं इसलिए आपकी जनता नहीं? देखो मैंने तो समाज सेवा वैसे भी कर रहे हैं, अगर जीतते हैं तो भी करेंगे, अगर हार गए तो भी करेंगे, ये समाज सेवा जारी रहेगी। मेरे बुजुर्गों के सहारे से पता नहीं किस परमात्मा ने किस बुजुर्ग के सहारे से मेरे को ये दिया है, किस बुजुर्ग के सहारे चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मेरा कुछ नहीं है, तो इन जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो मेरी माता बहनें हैं, जिनका घर जाने के बाद जैसे गांव में जाऊं तो वहाँ सुविधा मिला उनको, वो मेरे पास आवा कि मेरा उनके सुविधा थे, उनके आशीर्वाद से काम चल रहा है। मेरा कौन हूँ, मेरे जैसे दुनिया इस देश में करोड़ों रुपये खरबों रुपये ले पड़े, जिनके पास हिसाब ही नहीं है पैसे का, वो नहीं कर सके। जब हमारे पास नहीं है हम तो भी कर रहे हैं, तो किसी की तो दया, किसी की दया काम चल रहा है। परमात्मा इन बुजुर्गों के आशीर्वाद से काम चला रहा है हमारा जी। पुंडरी विधानसभा चुनाव को लड़ना समझा आपने, खास क्या लगा इस पुंडरी विधानसभा में, राजनीतिक में आना क्यों समझा आपने? ये मेरा तो मेन जो है, मेरा गांव चूड़ माजरा इसी हल्के में आता है, ठीक नहीं? और सभी जब इस काफ़ी टाइम से मतलब ये राजनीति थोड़ा थोड़ा रहा, लेकिन मेरा मेन मकसद समाज सेवा सही था। मेरे पिताजी भी पहले गांव में बहुत बढ़िया समाज सेवा की, उनसे आगे हमने सीख लेते हुए आगे ये कार्रवाई जारी रखी। जैसे उस टाइम में उनके हालात थे, उस हिसाब से उन्होंने अपने तन मन धन से सेवा की। आगे हमने अपने हिसाब से, जैसे परमात्मा ने हमारे को दिया, हमने उस हिसाब से समाज सेवा करने की इच्छा रखी। आगे जो परमात्मा जो भी फैसला करेगी जनता मंजूर हमें, और हम सेवा करते रहेंगे जी। आप पुंडरी विधानसभा चुनाव जीत जाते हो तो क्या कुछ एक्शन प्लान रहेंगे और कैसे कुछ रहेंगे आपके? अगर जो हम पुंडरी हल्के से चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले मेन शिक्षा का, स्वास्थ्य का और बेरोजगारी का मेन फोकस रहेगा। और सबसे ज़्यादा मेन फोकस रहेगा जो है नशा मुक्ति, जो कि आज के टाइम में बच्चों के पास, देखो हमारा यहाँ से लगभग बच्चे बाहर चले गए यंग ब्रिगेड, तो अब उनके बच्चे हैं छोटे, और बच्चों के बारे में किसी को माँ बाप को पता ही नहीं लगता। आजकल सूखा नशा चल रहा है, जो कि किसी को पता ही नहीं लगता अभी बच्चा नशा कर रहा है नहीं कर रहा। जब पता लगता है तब वो इतना आदी हो चुका होता है कि वो उसको छुड़ा नहीं पा सकते, और वो गलत राह पर चला जाता है। सबसे मेन टारगेट ही कारोबार यहाँ होता है पुंडरी विधानसभा में, बिल्कुल खुले आम बच्चे, बहुत बच्चे जो छोटे बच्चे हैं वो इसकी तरफ जा रहे हैं, सूखे नशे की तरफ। शराब वगैरह नहीं, शराब वो कहिए नहीं, मतलब चर्च वगैरह जो सूखे नशे हैं वो रहे हैं, वो जो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, जिंदगी बर्बाद करते जा रहे हैं युवाओं की। बिल्कुल, बच्चों सबसे ज़्यादा बच्चों के पैसे ही कमी नहीं है हमारे एरिया में, पुंडरी ब्लॉक में पैसे ही कमी नहीं रही अब, क्योंकि तकरीबन हर घर से एक बंदा बाहर है, तो पैसा खुला हो गया बच्चों के पास, और बच्चे खुले होने के बाद महंगा नशा खरीदा, शराब वगैरह तो नहीं रहे, सूखों के नशों की तरफ चले गए। और जो हमारी खासकर हमारी बिरादरी रोड बिरादरी के लिए सबसे नुकसानदायक है, क्योंकि इनके बच्चे जब बाहर चले गए हैं, और जो बच्चे हैं नहीं वो गलत दिशा में जा रहे हैं। और सबसे मेन है भी नशे के कारोबार पर मेन फोकस जी। पुंडरी विधानसभा में टिकट के बंटवारे को लेकर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, तो कहीं ना कहीं टिकट का बंटवारा गलत हो जाता है, ऐसे कहते हैं बहुत सारे नेता, इस वजह से आज़ाद बन जाता है। तो कैसे देखो फिर इस बार राजनीतिक पार्टी जीतता हुआ, आज़ाद नहीं बनता इस बार, कैसे देखो आप? नहीं, वही डिपेंड आके सिचुएशन पे करेगा ना, भी सिचुएशन क्या रहेगी लास्ट की। अगर सिचुएशन ही वैसी रही, टिकट गलत दिशा में चला गया तो फिर आज़ाद जीतेगा। वही चीज़ है, 100% टिकटों पर डिपेंड करा। नहीं, आज़ाद खड़े हैं बहुत सारे पुंडरी विधानसभा में, कैसे देखो फिर आप, और उनके सामने कितना मजबूत देखो आप?
देखो सब अपनी जगह सब कोशिश करे, किसी की कोई ऐसा नहीं अभी वो कोई कोशिश नहीं करे, अपने आप को सब बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। हम अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें, क्योंकि कोई भी इस लाइन में पीछे नहीं है, अपनी तरफ से जी जान लगा रहे सभी के सभी। बाकी देखो समय मुकद्दर किसका काम करेगा वही चलेगा। पुंडरी विधानसभा की जनता बहुत सारे एमएलए रह रही है पीछे भी लगातार, लेकिन पुंडरी विधानसभा की जनता ठगा सा महसूस करा वोट देने के बाद। पछतावा है कि गलत बंदा चुन लिया, गलत एमएलए चुन लिया, जो ग्राउंड पे काम होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे। कैसे देखो आप? देखो ऐसा हो जो बन के चले गए, काम करके चले गए, देखो उस टाइम की सिचुएशन उनके साथ रही होगी, जो उन्होंने किया वो करा है। हम तो ये कहते हैं हम 36 बरादरी को साथ लेके चलेंगे, 36 बरादरी के काम करेंगे, और जो ये बरादरीवाद का जो जहर हमारे पुंडरी ब्लॉक में फैल चुका है इसको समाप्त करेंगे। जी, जितने भी रोड सारे एक तरफ हो जाए इकट्ठे, कैसा लगा फिर इस बार भी रोड इकट्ठे हो जाए सारे का देखना पानी झुक जाए सारे? नहीं, मैंने वही तो बताया आपको, लोग अब वो पहले वाली पब्लिक नहीं रही है, कहने से बगैर रुझान अब अलग हो गया। बाप अलग देता है, बेटा अलग देता है, माँ अलग देती है, वोटे अलग, सबका अलग होता है। अब बीजेपी को देखा तो है कांग्रेस में, कांग्रेस और बीजेपी का देखा तो एमपी में, कभी बेटा कहीं था, माँ कहीं थी, बेटा कहीं था, ऐसे ही है। ऐसा रहा कुछ नहीं होगा तो इनका तो सीधी सी बात है अभी, चलो जिसका भी कर्म सीधा वही बनेगा, कोशिश सारे करेंगे। जी, दिनेश कौशिक जी हैं, उसके बारे में कैसे देखो? चुनाव की तैयारी कर रहे हैं वो भी पुंडरी विधानसभा से। तेजवीर सिंह जी हैं, तो कैसे देखो कितना मजबूत है? अनिता चौधरी जी है, सुभाष अजवाना जी, ऐसे देखो मोल उनका। देखो जी, जैसे जैसे आप बता रहे थे कौशिक जी 2 बार एमएलए रह चुके हैं, ये भी चलो इनके टाइम में इनके मुकद्दर की वजह से इनको, मतलब जब इनका राज आया तो इनको बहुमत था सरकार के पास, इनको पूछा ही नहीं, इनके काम ही नहीं हो पाए। वो समय की बात होती है ना। तो ऐसे ही अपना तेजवीर जी ने भी किए हैं काम, उसने जिस सरकार का जो ऑप्शन उसी हिसाब से चला। जैसे अब मान कर चलो बीजेपी ने सरपंचों को गारंटी नहीं दे रही, सरपंच क्या करा दे, तो सरकार पर भी तो डिपेंड कराने बनने के बाद किसी सरकार पे भी कैसा होगा। देखो बने हुए हैं इनके रिलेशन, ये मार्केट में लगभग 20-20 साल से हैं, हमें मार्केट में आए अभी 2-3 साल ही हुए। ये तो हर चीज़ है, कोई किसी का फर्क तो पुराने का और नए का फर्क है, देखो इसमें तो कोई शक ही नहीं है, ठीक है नहीं। बाकी डिपेंड करेगा अपने संघर्ष पे, कौन कितना संघर्ष करता है, कौन किसके बारे में अपनी पैठ बना पाता है, वो तो समय बताएगा ना। सतपाल धाम जी बीजेपी पार्टी से कैसे देखो पुंडरी विधानसभा में फुल जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक्शन प्लान है जबरदस्त है, कोई ना कहीं पुंडरी विधानसभा विकास कार्य को लेकर कैसे देखो आप उसके? नहीं, वो चीज़ में बता तो रहे, अभी हम 2 साल से आए हैं, वो अभी 6 महीने से आए हैं। देखो उनके लिए भी वैसे ही जैसे हमारे लिए हम 2 साल से हैं, वो पहले राजनीति में थोड़ी थे। तो राजनीति में गाँव एक छोटा होता है, उसमें तो आप अपनी राजनीति अपने हिसाब से चला सकते हो। ब्लॉक बड़ा चौगुन काम होता है, नहीं होता था। सतवीर बाणा को मिल जाती है कांग्रेस पार्टी से टिकट, एग्जाम्पल है, ठीक है। बीजेपी पार्टी से मिल जाती है सतपाल जाबे को टिकट, तो कैसे देखो सर, क्या कुछ समीकरण रहेंगे आप आज़ाद हो उसके अंदर? मैं वही तो बता रहा हूँ, डिपेंड उसी टाइम करेगा। आप आज तो किसी ने जिता, तो आपकी मर्जी है, आप किसी ने भी जिता, उसका सतबीर ने भी जिता, जाम्बे वाले ने जिता, वो तो समय बताएगा भी सिचुएशन किस हिसाब से बनेगी। अच्छा, हम आपने बनाने से तो कोई जनता नहीं, जनता बनाएगी वो तो। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बढ़िया काम किसने करे आपके साथ पुंडरी विधानसभा में पीछे एमएलए ने? काम सब ना अपने टाइम में सब ना बढ़िया करे, किसी ना जिस पे जैसा था ना, मैं वही तो बता रहा आपको। जब जैसे सरपंच के पास कोई गारंटी नहीं तो कैसे बनाएगा, सरपंच को पावर ही नहीं दे रखी थी, जिसके पास जीतनी थी उस हिसाब से सब ना अपना बढ़िया काम करे, कोई किसी को गलत नहीं कह सकते आप, जो जिस पर जैसी सिचुएशन उसी हिसाब से काम करा। जी, तो जनता को मैसेज कर दीजिए, क्या कुछ देना चाहोगे? चलो मैं कहना चाहूँगा अभी सभी भाई अपना जो भी वोट दें सोच समझ के दें, ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जो आपके साथ सुख दुख में खड़ा हो, आपके काम आए, ना कि ऐसे को आपको देने के बाद यहाँ पाए ना चला जाए, ढूंढने से भी ना मिले। मेरी तो यही गुजारिश है, आपको मैं अच्छा लगूँ तो मेरे को दो, जो मेरे से भी अच्छा लगे उसको दो, हम तो यही सही हैं। जी, पुंडरी विधानसभा चुनाव है, बहुत बड़ा चुनाव है। आपने देखा नहीं कितने अभी सरपंच चुनाव तो है नहीं है ये, क्योंकि आपने पता ना ही नगर परिषद चुनाव है, तो कहीं कि कैसे देखो इतना बड़ा चुनाव लड़ना आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी, तो कैसे देखो कहीं ना कहीं मजबूत नेता हैं, हालात व्यवस्था कैसे रहेंगे, कहीं ना कहीं बहुत खतरनाक सिस्टम रहेगा? नहीं, कोई सिस्टम नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें कोई लड़ाई वाली तो बात नहीं है। अभी किसी ने उसके लड़ाई के हिसाब से जीतना, तो प्यार प्रेम से जीतना, जिनको ठीक लगेगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं सही। इसमें कोई ऐसा तो नहीं किसी पर असर या किसी से कोई चीज़ दबाव में ली जा। उसका वोट का तो अधिकार अपना है, वो जाके मशीन पर जाने के बाद ही पलट सकता है, वो तो उसका विचार है। क्योंकि पुंडरी के अंदर दिग्गज नेता एक से कहते कमांदे माने जाने माने मजबूत नेता, तो उनके सामने कैसे मैदान के अंदर आओगे आप, कैसे? देखो हम आपको वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, हम तो एक समाज सेवा के रूप में चल रहे हैं, लोगों के सुख दुख में काम आ रहे हैं। अगर लोगों को ठीक लगे ठीक है, तो नहीं जो वो तो नए बड़े बड़े पर्वतों को कई बार छोटे ही गिरा हुआ।
तो यही चीज हो, पता लगता छोटा कब काम कर जा। अच्छा। ठीक है, जो काम सुई कर सको वो तलवार नहीं कर सकती। हाँ बिल्कुल, ये तो है। ठीक है कि नहीं? वो तो समय बताओ। आप सुई बन के बोलो दोगे अंदर रखा, कोई पता लगता, समय बताएगा किसका क्या होगा। अपने कहते हम कोशिश करेंगे पूरी, छोटा ही तो छोटा सही। इस वक्त तो आप भी पूरे जोश में हो, इस बार तो जोश में हो, आप बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे कह रहे हो, दावा कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कहीं साठ-गाठ कर जा, सेटिंग करके बैठ जा बाद में कुछ ना कुछ। साठ-गाठ किए थे इसमें, कोई साठ-गाठ बाद में कहते यार ऊपर दाव था, ऐसे हो गया, चुनाव मैदान छोड़ जा बीच में कभी आप। नहीं, मैदान नहीं छोड़ेंगे, चुनाव में क्यों जाओगे? क्यों किसी हमारे पास किसी का ना तो किसी का दबाव है ना, हम किसी की पार्टी में काम करें ना, हमारे पास अंडर का काम करे ना, मैं अकेला खड़ा। मेरे गाँव ने मुझे सर्वसम्मति से खड़ा किया, 36 बिरादरी ने, मैं खुद नहीं खड़ा। अभी मैं खड़े होगा, अभी मैं क्योंकि बहुत सारे एमएलए ऐसे हैं जब मौजूदा गांव की अगर बात करें, बहुत सारे नाम तो नहीं लेंगे क्योंकि इसमें जब आपने पता ये फर्क पड़ेगा, तो एमएलए हैं वो तैयारी करें उस गांव की, लेकिन गांव के उनको खुद के वोट नहीं है, तो कैसे देखो बहुत सारे एमएलए हैं, आपने पता भी है। वही तो कह रहा, जब मैं बता रहा आपको, जब हम शुरू किए तो मेरे गांव ने ही मुझे सर्वसम्मति से खड़ा किया, 36 बिरादरी ने। मेरे गांव के सरपंच सतपाल जी थे, फौजी साहब, तो उन्होंने मेरे को मतलब नॉमिनेट किया गांव में सर्वसम्मति से। अच्छा। अभी नहीं ऐसा कोई आज मेरे कहने से नहीं, मैं अपने कहने से बैठूंगा ना, अपने कहने से मैं किसी पार्टी में जाऊँ, तो गांव की सहमति होगी, गांव मेरे को जो बोलेगा उसी हिसाब से चलूंगा। गांव से ही है, जो अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे करने से मैं कितना कर दूंगा। मेरा गांव ही मेरी सपोर्ट है, मेरा ही गांव ही मेरे को जिताएगा। जी, सुल्तान डोला जी हैं, उसके बारे में कैसे देखो? उन्होंने अपने टाइम में बहुत बढ़िया काम किया। वो एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने 36 बिरादरी के लिए मतलब मान के चलो कोई विरोध नहीं है उनका, 36 बिरादरी में एकलौते नेता मान के चलो भी, उसने 36 बिरादरी का काम किया। मेरे बढ़िया नेता हैं सुल्तान डोला जी, उन्होंने अच्छा काम किया, बढ़िया काम किया, जो उनका विरोध नहीं है। कंवरपाल कोटा जी तो हमारे जैसे ही हैं, उन्होंने कुछ किया ही नहीं, उनका क्या कहना। अच्छा। वो तो हमारे जैसे, हम वो कोई मैदान में बने थोड़ी थे, बने तो कुछ करेगा, बिना बने तो हम कुछ करे तो अगर या उन्होंने कोई एक्टिविटी कर रखी है चल वो भी बता देंगे हम, ऐसी कोई एक्टिविटी उन्होंने कर भी नहीं रखी, कोई ऐसा कोई एक्टिविटी कुछ तो हो बिरादरी के गांव के किसी के लिए तो कुछ को रखे हो, या कोई सार्वजनिक काम कर रखे हो, हमारी तो नॉलेज में है नहीं, बाकी कर रखे हो देखो हम कह नहीं सकते। चुनाव जीतते हो पुंडरी विधानसभा का, आप एग्जाम्पल देते हैं, आप किस पार्टी में शामिल हो गए? बीजेपी में शामिल हो गए या फिर कांग्रेस पार्टी में? देखो ये सिचुएशन भी वही डिपेंड करती है जिसकी सरकार बननी हो, जो आज़ाद कैंडिडेट है उसको उसी सरकार में जाना पड़ता है जो बनने वाली हो। अच्छा। हाँ, जिसके पास नंबर पूरे हों। देखो ऐसे मेरे कहने से मैं कांग्रेस में चले जाऊंगा, अगर कांग्रेस की बने तो कांग्रेस में जाएगा, तो नहीं बनेगी तो बीजेपी में जाएगा, वो तो डिपेंड उसी पर करा भी जिसकी मेंबरशिप है। ऐसा कुछ नहीं है कोई आज भी, फिर वो आज टिकटों नहीं ले ला जो इतनी चलती सोचा हो बंदा। अच्छा। जो आप आज बीजेपी की सोच रहे कांग्रेस सोच रहे तो आज टिकट ही नहीं ले ला, फिर उसी तरह लड़ना पार्टी थे जी। वो तो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन किस चीज़ की है। जी, राज्यपाल जी हैं जननायक जनता पार्टी से, कैसे देखो उसके बारे में आप? देखो उनका तो बिल्कुल बेचारा को सुपड़ा साफ हो लिया जननायक पार्टी, चाबी चुप्पी चश्मा चलता नहीं सवाल फिर ना, बिल्कुल नहीं, मेरे समय तो देखो लग नहीं रहा पार्टी प्रधान जी पीछे भी बहुत सारे एमएलए रह लिए उसके क्या लगा। वो समय की बात हुआ, समय मैंने तो अभी तो बताया समय जब बलवानो तो सब कुछ हो चला। अच्छा, मेरे चाबी का चश्मा पाया है मुश्किल है, बाकी मुश्किल है। अच्छा, मतलब कमल और रात चला इस बार अब दोनों पार्टियां में दमदार है, यही दो ही रहेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। तो ये था भाई प्रमोद चुड़माजरा जी, इससे खास मुलाकात करी पुंडरी विधानसभा में, कौन जीता कौन कितना मजबूत, चुनावी समीकरण के कुछ रहेंगे उसको लेकर बातचीत करी थी। आप भी कमेंट करके राय जरूर रखिए। तो इस बार कौन जीता पुंडरी विधानसभा में? जय हिंद, जय भारत। और कैथल जिले की हर छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर